हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे फोटोसिंथेसिस टॉपिक के, जो कि यूनिट नंबर 6 का पार्ट है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और हमने टॉपिक जो लिया था अपने क्वेश्चंस का वो था फोटोसिस्टम्स और लाइट रिएक्शंस। सो आज उसी का पार्ट 2 है, और आज इस पार्ट के साथ हम इस टॉपिक से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको कवर कर लेंगे। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर साइटोक्रोम Bf6 कॉम्प्लेक्स। सो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स हमारा होता है फोटोसिस्टम 2 के अंदर। तो हमसे पूछा गया कि कौन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन्स का डोनर है, मतलब कौन साइटोक्रोम B6 को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और कौन इसके बाद इससे रिसीव कर रहा है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है वो होता है आपका प्लास्टोसाइनिन, और ये जिससे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो होता है आपका प्लास्टोक्यूनिन। और यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत अच्छे से दिखा के रखा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे साइटोक्रोम B6 को देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, प्लास्टोक्यूनोन से आ रहा है, और इसके बाद इसको कौन रिसीव कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ये होगा आपका डोनर इलेक्ट्रॉन का और ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड्स मिथाइल वॉल्यूजेंस पैराकोट इंटरफेयर्स फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो बेसिकली ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम का इनहिबिटर है। तो ये जो वर्क करता है, ये वर्क करता है, एक स्लाइड में मैंने सारे के सारे इनहिबिटर्स को ऐड कर दिया है और वो स्लाइड है ये। सो देखो, एट्राजीन जो है वो वर्क करता है फोटोसिस्टम 2 में। ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर ही नहीं होने देता कि वो Pe680 को एक्साइटेड करे। उसके बाद एक हमारा इनहिबिटर होता है DCMU। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को कहाँ रोक देता है, QA और QB के अंदर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लास्टोक्यूनिन को इनहिबिट करता है। उसके बाद हमारा एक और इनहिबिटर है जो कि है DCMIB, जो हमारा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। और फिर है हमारे पास एक पैराक्विट जो कि इनहिबिट करता है फेरिडॉक्सिन को, और इलेक्ट्रॉन्स को सीधा कहाँ भेज देता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है ऑक्सीजन के पास, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को बना देता है। तो ये चार इनहिबिटर्स हमें पता होना चाहिए क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चंस रिपीटेड वे में पैराक्विट के बारे में पूछा है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है इवोल्यूशन ऑफ मोर ऑक्सीजन, dissipation of proton gradient across thylakoid membrane, inhibition of flow of electron from PS2 to PS1, transfer of electrons from PS1 ferredoxin to molecular oxygen to form ROS। So ये हमारा लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि ये जो इनिबिटर है, जो तीन इनिबिटर्स हमने पढ़े हैं वो तीनों PS2 के हैं, लेकिन पैराकोइट इकलौता इनिबिटर है जो PS1 का है, और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म से क्या बना देता है, रिएक्ट ऑक्सीजन स्पीशीज बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोटो सिस्टम 2 फंक्शंस एज अ लाइट डिपेंडेंट वाटर प्लास्टोक्यूनिन ऑक्सीडो रिडक्टेज। व्हाट आर द नेम ऑफ टू रिएक्शन सेंटर प्रोटीन्स दैट बाइंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोस्थेटिक ग्रुप सच एज P680, फियोफाइटिन एंड प्लास्टोक्यूनिन। बेसिकली हमें पता है कि कोई भी फोटो सिस्टम है तो उसमें दो चीज होती है, एक हमारा रिएक्शन सेंटर होता है और एक हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। तो इनके जो है बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है वो पार्ट होंगे रिएक्शन सेंटर के, कुछ होंगे एंटीना के। तो जो PS2 है वहां पे दो प्रोटीन है जो रिएक्शन सेंटर के पार्ट है। वो प्रोटीन हमारे हैं D1 एंड D2। सो इसने हमसे यही पूछा है कि फोटोसिस्टम 2 के वो कौन से दो प्रोटीन्स हैं जो ये सब रिएक्शन सेंटर का पार्ट है। तो हम सेलेक्ट करेंगे D1 और D2 को। Next question is following are some facts regarding localization of photosynthetic supramolecular complexes on plastid lamella. PS2 is preferentially located on the granal lamella. So PS1 जो है, PS2 बेसिकली एप्रेस्ड रीजन्स पे होता है, और अगर हम ग्रेनल लेमिले की बात करें तो वो एप्रेस्ड नहीं, नॉन एप्रेस्ड रीजन है, तो ये ऑप्शन तो हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। ATP synthetase and PS2 is preferentially located in stromal lamella, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। देन है PS2 एंड PS1 आर लोकेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, नहीं एडजेसेंट भी नहीं होंगे।
Cytochrome B6F complex is not a membrane bound complex. Which of the following combinations is correct? So अगर हम साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो हमारा डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं, हमारा बी ऑप्शन तो करेक्ट होगा, तो बी के साथ या तो सी होगा या तो डी होगा, बट डी ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों स्ट्रोमल लेमिना पे हो सकता है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारा लास्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड टू इट्स एक्साइटेड स्टेट when the energy of photon is more than that of ground state of pigment molecule equal। अगर एनर्जी इक्वल होगी तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं। मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट बट लेसर देन एक्साइटेड स्टेट, अगर लेसर देन है तो भी वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि एक हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, फिर हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है, बट इनके बीच में कभी कभी एक ट्रिपलेट स्टेट भी होता है। अगर एनर्जी इतनी नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट तक जाए तो इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रिपलेट स्टेट में ही आके रुक जाता है। इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, अगर इतनी एनर्जी हो जो इस गैप के इक्वलेंट हो। अब अगर हम बात करें ऑप्शन ए और डी को अगर हम कंपेयर करें तो ए बोल रहा है मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो मोर देन का मतलब मोर देन तो थोड़ी सी ज्यादा को भी हम मोर देन ही बोलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्साइटेड तक पहुंचा दे। लेकिन अगर एनर्जी इतनी दी है कि वो इस गैप को कवर कर ले तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, तो हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। हमें यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है। सो फोटोसिस्टम 2 इज लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन द स्टैक्ड रीजन ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है क्योंकि वो अप्रेस्ड रीजन्स में होता है। तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया है। देन फोटोसिस्टम 1 इज फाउंड इन द अनस्टैक्ड रीजन प्रोफाउंडिंग इन स्ट्रोमा, हाँ तो ये भी सही है क्योंकि वो अप्रेस्ड रीजन्स पे नहीं होता। देन है हमारा साइटोक्रोम B6F इज कन्फाइंड टू स्ट्रोमा ओनली, इसको भी होल्ड पे रखता है। एटीपी सिंथेटेज इज लोकेटेड इन द अनस्टैक्ड रीजन रिटाउंडिंग इनटू स्ट्रोमा, तो डी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम ढूंढेंगे ए बी एंड डी को, ऐसा ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन प्लांट्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर लीव सेल्स फॉलोड बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब ये कह रहा है कि पहले हमारा लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब लाइट रिएक्शन होगा, और उसके बाद कार्बन फिक्सेशन या डार्क रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं, इसमें से हमें फाइंड करना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। क्लोरोफिल्स ए एंड बी आर अबंडेंट इन ग्रीन प्लांट्स। वैसे तो सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है जो अबंडेंट होता है, बट ये हम रिएक्शन सेंटर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, तो अभी इसको हम देखते हैं। फिर क्लोरोफिल सी एंड डी आर फाउंड इन सम प्रोटिस्ट एंड साइनोबैक्टीरिया, ये हो सकता है। आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल टाइप ए इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बिल्कुल करेक्ट है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल्स में टाइप ए ही मोस्ट कॉमन है, तो बी ऑप्शन तो पक्का करेक्ट होगा, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। Out of different type of bacteriochlorophylls, type B is the most widely distributed। अब अगर हम ऑप्शन सी और डी को देखें तो अगर सी सही है तो डी कभी सही नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो ऑब्वियसली हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्वांटम यील्ड ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली ड्रॉप्स इन फार लाइट, द इफेक्ट इज नोन एज। अगर फार लाइट में जो क्वांटम यील्ड है ऑक्सीजन इवोल्यूशन की ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो ड्रॉप हो जाए, वो कम हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फार रेड ड्रॉप, कि फार रेड लाइट की ड्रॉप की वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा जेड स्कीम से। सो जेड स्कीम डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो यहाँ पे सारा हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो दिया है,
तो हमसे पूछा है कि कौन सा फ्लो सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये एक्साइटेड स्टेट है PS2 का, वहां से फियोफाइटिन में जाएगा, फिर QA QB, देन प्लास्टोक्यूनिन। बट प्लास्टोक्यूनिन बाद में आता है और साइटोक्रोम पहले आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब अगर हम PS1 की बात करें तो P700 से फाइलोक्यूनिन, फिर FESABX। ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये उल्टा होता है, पहले एक्स आएगा फिर ए और बी आएगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ए और बी जिसमें भी है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन से भी हमारा आंसर आ जाएगा D एंड C। अगर आप देखें भी तो यहाँ पे इसने करेक्ट कर दिया, देखो साइटोक्रोम वाले को पहले दिया, प्लास्टोक्यूनिन को बाद में, और यहाँ पे FES को पहले दिया, तो C और D हमारे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। P680 से साइटोक्रोम में जाएगा, साइटोक्रोम में B6 है, फिर लेकिन ये लास्ट में देखे इन्होंने यहीं पे गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें देखे तो P680 से प्लास्टोक्यूनिन, फिर प्लास्टोसाइनिन, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये भी गलत है क्योंकि ये पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे कॉन्टिन्यूसली सब एक ही टॉपिक से आए हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, तो वही हमें एक ही टॉपिक अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें P680 से प्लास्टोक्यूनिन ए के पास जाएगा, फिर बी के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, और ये यहाँ पे रॉन्ग दे दिया बीच में इसने, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है P700 से A0 AX AB FD, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो बी तो बिल्कुल सही होगा, जिसमें बी नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, और ए क्योंकि गलत है तो ए को भी एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेशन से भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसने करेक्ट भी कर दिया इसको, ये फियोफाइटिन को यहाँ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हर्बिसाइड, मतलब फिर से इनहिबिटर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो ये हमें दिया है DCMU के बारे में कि ये इनहिबिटर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्रेक करता है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये पाथवे बिल्कुल उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम P680 टू 700, P680 टू 700 में ब्रेक करता है, तो ये करेक्ट है। क्योंकि अगर आप लास्ट वाले ऑप्शन इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, बट अगर इसको देखें, इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको याद करा दूं कि जो PS1 है उसका सिर्फ एक ही इनहिबिटर हमने पढ़ा है जो कि पैराक्वाइट, बाकी तीनों इनहिबिटर PS2 में ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ रिसर्चर वांटेड टू स्टडी लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब फिर से यहाँ पे हमसे बात किया इसने इनहिबिटर से रिलेटेड, और कौन से दो इनहिबिटर है, DCMU और पैराक्वाइट। द रिसर्चर लिस्टेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, उसने ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, हमें बताना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। बोथ DCMU एंड पैराक्वाइट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन फोटो सिस्टम 2, तो इसने बोला दोनों ही DCMU और पैराक्वाइट दोनों फोटो सिस्टम 2 को ब्लॉक करता है, तो ये गलत हो गया। पैराक्वाइट जो है वो फोटो सिस्टम 1 को ब्लॉक करता है, और ये फोटो सिस्टम 2 को। ए ऑप्शन तो हमारा आंसर पक्का होने वाला है, जिसमें ए नहीं होगा वो नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, और ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है, बोथ DCMU एंड पैराक्वाइट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन PS1, तो ये फिर से ये वाला ऑप्शन भी गलत है, मतलब ये भी आंसर में पक्का होगा, इस वाले में बी नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। अब हमें सी और डी में सेलेक्ट करना है। सी जो ऑप्शन है हमें वो दिया है, DCMU ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन फ्लो इन फोटो सिस्टम 1 वाइल पैराक्वाइट ब्लॉक्स इन फोटो सिस्टम 2, ये बिल्कुल अपोजिट हो गया है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे हम नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो हम जो सेलेक्ट करेंगे वो A B एंड C को करेंगे, और डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ आपको सारी जो चारों हमने पढ़े हैं इनहिबिटर्स वो शो किए हैं, ताकि किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बार आप इस फ्लो को देख लें और जितने भी इनहिबिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है सब कवर हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन ग्रीन प्लांट एग्जिस्ट इन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स, following are the certain statements on singlet and triplet states of chlorophyll. Singlet state is short-lived compared to triplet state. Singlet state is long-lived compared to triplet state. तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक है, इनमें से एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तो जिस भी ऑप्शन में ए और बी दोनों दिए हैं ना, उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इन दोनों में से इधर ए और इधर बी सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है सिंगलेट स्टेट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विद एंटी पैरेलल स्पिन्स व्हाइल ट्रिपलेट स्टेट हैज इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन्स। इस तरीके से हम बनाते हैं, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा ट्रिपलेट स्टेट है और ये हमारा सिंगलेट स्टेट है। जो सिंगलेट स्टेट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एंटी पैरेलल होता है, बल्कि जो ट्रिपलेट है वहां पे पैरेलल होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। तो अब आप देखो सी ऑप्शंस किस किस में है, इसमें और इसमें, तो इसको एलिमिनेट कर दो फटाफट। फिर है हमारा सिंगलेट स्टेट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल, ये दोनों फिर एंटागोनिस्टिक हो गए। अब हमें देखना है कि ए और बी में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर हम बात करें सिंगलेट स्टेट की, यहाँ पे सबसे कम टाइम इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है इस जगह पे कि वहां से बहुत जल्दी वापस आता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करें। नेक्स्ट हमें दिया है फर्स्ट कमिटेड प्रिकर्सर इन बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ये कंप्लीटली एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं याद, इसमें हमें याद ही रखना है कि क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस जो होता है तो प्रिकर्सर कौन है। तो इसका प्रिकर्सर होता है ये एमिनोल्यूनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बात की है कि जो हमारे फोटोसिस्टम 1 और 2 हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन को कोड करने वाले जीन है उनसे रिलेटेड बात की है। तो अगर मैं PS2 की बात करूं, तो इसके जो भी जीन्स होंगे ना उनको हम PSB से डिनोट करेंगे, और PS1 के जो भी जीन्स होंगे उनको हम PSA से डिनोट करेंगे। अब इसने बोला है कि जो PSA है, PSBA का मतलब क्या है, ये PS2 का है। मतलब यहाँ पे हम फर्स्ट वाले को कंसीडर करेंगे। PSA मतलब ये हमारा PS1 का है, तो यहाँ पे हम सेकंड वाले ऑप्शन को लेंगे। फिर जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, फिर से बी आ गया, मतलब हम ऑप्शन 1 जो PS2 के लिए है, और ए वाला PS। तो अब हम यहाँ पे मैच कर लेंगे, ए में 1, बी में 2, सी में 1 एंड डी में 2। तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस electron is transported in electron transport chain produces ADP and ADPH in the process। इससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS680 मूव्स फर्स्ट टू क्यूनिन एंड देन टू फियोफाइटिन। ये उल्टा हो गया, पहले फियोफाइटिन होगा और फिर क्यूनिन होगा, तो इस ऑप्शन को हटा। तो ये तो हमारा इससे ही हो जाएगा एलिमिनेशन से। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर भी देखते हैं, P700 कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन्स फिर P700 को ही देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। NADPH इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। यस, एंड ऑफ द रिएक्शन में होता है बाय NADH रिडक्टेज, इसके थ्रू ये हमारा प्रोड्यूस होगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया था। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन गेट कंसंट्रेटेड इन द थैलेकॉइड ल्यूमेन, और इन्हीं से फिर ATP बनता है। तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपको ए ऑप्शन भी पता होता तो आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिया फोटो सिस्टम से रिलेटेड, और यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू रिएक्शन सेंटर। ये तो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। ए जहां पे भी है उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम P680 ट्रांसफर टू QA टू प्रोड्यूस अ सेमीक्यूनिन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो बी वाले को हटाओ, तो हमारा ऑप्शन आ गया सी। D1 a protein subunit of PS core complex is encoded by PSBD। तो ये एक्चुअल में PSBD से नहीं है, PSBA से कोड होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो लेकिन हमें इनकरेक्ट ही चूज करना था, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल नॉट करेक्ट। रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है हमें। क्लोरोफिल ए जो है हैज CH3 ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन रिंग, ये करेक्ट है। क्लोरोफिल ए में सेकंड जो हमारा रिंग होता है उस पे ये होगा। क्लोरोफिल बी में सेकंड रिंग पे CHO ग्रुप होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है, तो इनको हम नहीं चूज कर पाएंगे। ओनली क्लोरोफिल ए बट नॉट क्लोरोफिल बी हैज मैग्नीशियम कोऑर्डिनेटेड एट द सेंटर, ये गलत हो गया। कोई भी क्लोरोफिल हो, मैग्नीशियम तो वहां पे होगा ही, तो यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द करेक्ट। अब जो DCMB है वो कहाँ पे इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे फिर से हमारा ये जो हमने एक डिपिक्शन बनाया है कि कौन सा चीज कहाँ वर्क कर रहा है, उससे आंसर आएगा। तो DCIMB अगर आप देखें तो वो साइटोक्रोम बी पे वर्क कर रहा है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, साइटोक्रोम बी से PC वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो को ये रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को फाइंड करना है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द सेंटर इज ट्रांसफर्ड टू क्यूए टू प्रोड्यूस प्लास्टो सेमीक्यूनॉन। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन जहां पे नहीं है उसको एलिमिनेट करेंगे। क्यू ए इज द मोबाइल प्लास्टोक्यूनोन, नहीं, क्यू ए इज नॉट मोबाइल, क्यू बी इज मोबाइल। तो क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है तो हम बी वाले को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे और हमारा ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्यू ए टू क्यू बी इंटू प्लास्टो सेमिक्यूनॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो हमारा P680 से क्यू ए में जाएगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होगा। क्यू बी इज टाइटली बाउंड टू कॉम्प्लेक्स एंड नॉट मोबाइल, ये रॉन्ग हो गया। देखो अब यहाँ पे बी और डी, जिसको इन दोनों में से पता हुआ, दोनों में से एक ही करेक्ट हो सकता था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिवन बिलो आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। और यहाँ पे हमें देखना क्या है, करेक्ट ऑप्शंस को देखना है। अब आप देखो तो यहाँ पे तीन तीन स्टेटमेंट्स के ग्रुप्स दिए हैं, तो हम अगर एक रॉन्ग ढूंढ लेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय पिगमेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इट फ्रॉम इट्स लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जहां नहीं है उसको हटा दो। Internal conversions or relaxations of pigments convert higher excited states to lower excited state with a concomitant loss of energy as heat। ये कह रहा है जो इंटरनल कन्वर्जन्स होते हैं हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर, उसमें कुछ लॉस भी होगा एनर्जी का, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, एनर्जी लॉस तो होता है। द लाइट री एमिटेड फ्रॉम द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज फ्लोरिसेंस। हाँ, फ्लोरिसेंस जो है वो इमिशन बेस्ड ही होगा। Red light absorption by chlorophyll molecule results into higher excitation state relative to blue light absorption। तो ये दोनों वैसे तो इक्वली करेंगे, तो हम यहाँ पे इसी को एलिमिनेट करेंगे और ए बी और सी ऑप्शन को करेक्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम जो ग्राफ देखते हैं ना फोटोसिंथेसिस का, तो वो रेड और ब्लू दोनों लाइट्स पे हमें देखने मिलता है। विद दिस हमारा फोटो सिस्टम और लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी अभी तक के पीवाई क्यूज हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा उसमें हम डार्क रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सब पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।